गई थी उर्दून में 1991 में, तो हम इसराइल के बॉर्डर पर चले। उन्होंने बताया कि ये हमसे आमद रफ्त बातचीत होती रहती है, क्योंकि कुछ अरब इधर रहते हैं, कुछ अरब उधर रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं। तो कहा ये यहूदी हमसे पूछते हैं तुम्हारी फजर में नमाजी कितने होते हैं और तुम्हारे जुमे में नमाजी कितने होते हैं। हमने पूछा ये तहकीक क्यों करते हो? उनका हमारी किताबों में ये है कि जब फजर की नमाज के नमाजी और जुमे की नमाज के नमाजियों की तादाद बराबर हो जाएगी तो यहूदी दुनिया से मिट जाएंगे। अब यहां फजर में 1.5 सफ होती है और जुमे में बाहर भी सफें बनी पड़ी। चलो मैं कहता हूं मान लिया 1/3 तबका बाहर से आया है, ये 2/3 तो यहीं से उठ के आया है। ये क्यों नहीं हर नमाज में आता? मेरे भाइयों अपने हाल पे रहम करें, अल्लाह के वास्ते मेरी पुकार को सुने। मैं आपको कोई फलसफा नहीं समझा रहा। मेरा रोजाना हर जुमे जब आता हूं मैं यही मजमून बयान करता हूं। मैं रोजाना आपको नया बयान सुना सकता हूं। 360 दिन हैं, मैं अल्लाह के फजल से आपको रोजाना नया 360 दिन में आपको 360 नए बयान सुना सकता हूं। मैं यहां बयान करने नहीं बैठता, अपना दुखड़ा मैं रोता हूं कि पूरी गुलिस्तान कॉलोनी जहन्नुम की तरफ जाए और मैं इनका पड़ोसी हूं और मैं इन्हें जहन्नुम में जाता देखूं और मेरी हाय ना निकले तो मैं डूब के मर जाऊं। जलता कुत्ता हम नहीं देख सकते और उस हमारी आंसू निकल पड़े। चूहे को हम जलता नहीं देख सकते और मैं इतनी शक्लों को जहन्नुम में जाता देखूं। जिसने फजर आज नहीं पढ़ी उसने अपर जहन्नुम को वाजिब कर लिया। जो अब आइंदा असर नहीं पड़ेगा उस पर जहन्नुम वाजिब हो गई। फिर मैं क्या मजमून बयान करूं, क्या फलसफे बयान करूं? इसलिए मेरे भाइयों अपनी जात पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें, मस्जिद की दौड़ लगाएं, अपने माल को अल्लाह के नाम पे खर्च फरमाएं ताकि यहां भी जहान बने और वो भी जहान बने। क्या जिंदगी है, चलते चलते सांस निकल जाता है, फिर यूं मिट जाते हैं जैसे दुनिया में कभी आए न थे। पोते पूछते हैं अब्बा दादा की कब्र कहां है? अब्बा कहते हैं बेटा यहीं कहीं मिल गई, पता नहीं कहां है। तो आज तो अगली नस्ल दादे की कब्र नहीं देख सकती। हम इस दुनिया की खातिर अल्लाह के बागी हो जाएं। इस बेवफा जहान की खातिर अल्लाह से बगावत कर जाएं, जो ऐसा मेहरबान, जो ऐसा करीम। मेरे भाइयों अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयानती आ गई, हाँ अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा बददयानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहां से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है जहन्नम में, पड़ी है, जा उठा के ला। और जहन्नम में कैसे जाए? तो फरिश्ते मारेंगे चट और वो उसको लेके चलेंगे और चलते चलते दोज़ख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं। बददयानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी। अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे, जो मुनाफिकीन की आग है उसमें। वहां देखेगा तो जिसका माल दबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा, कहेगा अच्छा यहां पड़ा है, इतने में वो तबाह हो जाएगा। उसको उठाएगा, कंधे पे रखेगा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा। जब दोज़ख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा। उसके साथ फरिश्ते मार कर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ। फिर ये वापस जाएगा, फिर उसे उठाएगा, फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी, उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे, जा लेके आ। अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता।
इस कमाने से तौबा करें, ये कमाना जहन्नुम में ले जाएगा। और उधर दूसरी सुनो, सयालमून अल-यौम मन अस्हाबुल करम, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं। ऐन अल्लज़ीन ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कहाँ हैं रातों को उठ के नमाजें पढ़ने वाले। अरे मेरे भाइयों, ये नमाज की गफलत बहुत बड़ी हलाकत है। मैं कैसे समझाऊं? मैं तो जब भी जुमा पढ़ाता हूं मैं ये मजमून जरूर बयान करूं। मुझे जब ये मजमा नजर आता है तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि ये 8वें दिन आते हैं और बाकी दिन कहाँ होते हैं। ये क्यों नहीं समझते? इनके आंख क्या हो गया? इनके कानों में डांट लग गया, या दिल के ऊपर कोई पर्दा आ गया, या मैं कोई अरबी में बात करता हूं जो समझ में नहीं आती, या मैं कोई इनसे चंदे का मुतालबा कर रहा हूं, या कोई अपनी जात के लिए सवाल कर रहा हूं, या अपनी शख्सियत की दावत दे रहा हूं। आज नमाज इज्जत दिलाएगी। सबसे पहला ऐलान होगा, कहां आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, कहां हैं रातों को उठ के नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाले। सिर्फ नमाज नहीं, ज़कात भी देनी पड़ेगी। पैसा है, ज़कात नहीं दे रहे, पैसा है, अल्लाह पे के नाम पे खर्च नहीं कर रहे। भाइयों, अल्लाह के नाम पे खर्च करना सीखें, अल्लाह के वास्ते अपने आप को सादगी पे लाएं और अल्लाह के नाम पे लुटाना सीखें। अल्लाह आपकी नस्लों को वापस करेगा, सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को वापस करेगा। आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, किसी ऐसे ऐरे गैर को कर्जा नहीं दे रहे। यहाँ मस्जिदे वाले चंदे मांग रहे, भाई मस्जिद को चंदा दो, मदरसों वाले चंदे मांग रहे, मदरसों को चंदे दो। ये तो मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि अल्लाह के घर में मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए। और कहीं संदूकचियां फिरा रहे, कहीं वो झोलियां, ऐसी मुझे शर्म आती है। ये करने वालों पर भी मैं क्या कहूं, उनकी अकलों पे भी पर्दा है कि अल्लाह के घर में मखलूक के सामने झोली फैलाते हैं। और फिर इन मुसलमानों की आंखों पर भी पर्दा है कि उनको गैरत नहीं आती कि मस्जिद के लिए झोली फैलाई जा रही हो, और ये घरों में अच्छा खासा खाते पीते हों और मस्जिद के लिए झोली फैलाई जाए और मस्जिद के लिए संदूक रखे जाएं और हर नमाज के बाद मदरसे के लिए लोग चंदा मांग रहे हों। ये ईमानी और गैरत के खिलाफ, मुसलमान की सखावत के खिलाफ है कि इस तरह मस्जिद के लिए झोलियां फिरें और मस्जिद के लिए संदूक फिरें। हम तो अल्लाह के नाम पे बेधड़क लगाएं, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का 67 दफा ये हुक्म चला है, और हर दफा ज़कात के साथ नमाज, नमाज ज़कात, ज़कात नमाज, नमाज ज़कात, ज़कात नमाज। नमाज पढ़ने वाले ज्यादा हैं निस्बतन ज़कात देने वालों से। ज़कात देने वाले थोड़े हैं, पैसा जाते हुए जान जाती। हमें ना दो, अपने गरीब रिश्तेदारों को तलाश करके दें, अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने गरीब पड़ोसियों को। आज जो सही दयानतदार तनख्वाहदार है वो भी मुस्तहिक ज़कात है, अगर वो दयानतदार है तो। अगर रिश्वत नहीं लेता तो आज का एसपी भी मुस्तहिक ज़कात है। मेरा एक दोस्त एसपी कहने लगा, मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं, हालांकि मैं मुल्तान का एसपी हूं, कि 15 दिन मेरे घर में कभी सालन पकता है, कभी नहीं पकता। अपने ऊपर सिर्फ खर्च करना। बच्चे को खिलौने की ख्वाहिश थी, 1000 रुपए के खिलौने लेके दे दिए। क्या जुल्म है ये, 1000 रुपए के खिलौने बच्चे को लेके दे दिए। क्या अल्लाह नहीं पूछेगा कि इस 1000 से किसी गरीब के घर का दिया जल सकता था और किसी के गरीब का एक हफ्ता गुजर सकता था, तेरे किसी मिस्कीन रिश्तेदार के घर में भी कुछ सालन पक सकता था। रिस्क दिया तो उसका होश नहीं कि उसका हक अदा करें, जान दी तो उसका होश नहीं कि इसका हक अदा करें। सजदा जान का हक है और ज़कात और सदकात ये माल का हक है। मैं कब अपने लिए मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं अल्लाह अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, उनको तलाश करें अल्लाह के वास्ते। अपनी बीवियों से पूछो, सोने की ज़कात दी है?
दे वरना तू खुद पकड़ी जाएगी, तेरा जेवर तेरे लिए गंजा सांप बन के तेरी जबान को डसेगा। उनका मैंने तो बच्चियों के लिए संभाल के रखा है, इसकी ज़कात दो फिर ठीक है, वरना इसम को तोड़ के इसकी ज़कात दो, नहीं तो ये माल पकड़वा देगा क़यामत के दिन। नमाज नहीं छुड़ा सकती अगर ज़कात नहीं दी, और ज़कात नहीं छुड़ा सकती अगर नमाज नहीं पढ़ी। मस्जिद बना दी 50 लाख में, अगर खुद नमाजी नहीं तो ये मस्जिद बनाना इसे जहन्नुम से नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, अपनी जान का भी सही इस्तेमाल करें और अपने माल का भी सही इस्तेमाल करें। हम ऐसे अंधे नहीं हैं कि जो बच्चे ने चाहा ला के दे दिया, जो बेगम ने मांगा उठा के दे दिया। नहीं नहीं, हम पहले देखेंगे अपने ऊपर। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक साल है, हुजूर से मांगने आया, आपने कहा उस्मान के पास चले जाओ। उस्मान से मांगने गए तो आगे बीवी पे लड़ रहे। किस बात पे? यूं कह रहे, वो बाहर छोटे छोटे घर होते थे तो बाहर आवाज आ रही, बीवी को कह रहे अल्लाह के बंदी, रात तूने चिराग में बत्ती मोटी डाल दी, वो बत्ती डालते थे ना उसकी रुई की, तो तेल ज्यादा जल गया। तो ये कहने लगे ये किस कंजूस के पास भेज दिया, जो बीवी पे लड़ रहा हो कि तूने बत्ती मोटी डाली है तो ये मुझे क्या दे, तो ये दमड़ी भी नहीं देगा। जब इनको बाहर बुलाया और खैरात मांगी का वहां से आया हूं, तो उन्होंने अंदर का एक थैली उठाई, ना पूछा कि कितने चाहिए, ना पूछा कि कौन हो, 3000 दिरहम उठा के दे दिए। वो हैरान होकर कहने लगा यार एक बात तो बताओ। का क्या? का ये मुझे तो तूने इतने दे दिए कि मेरी अगली नस्ल को भी काफी हैं, और खुद बीवी पे तू लड़ रहा था कि बत्ती मोटी क्यों कर दी। कहने लगे वो अपनी जात पे खर्च था, वो फूंक फूंक के करना है, ये अल्लाह को दे रहा हूं, जितना मर्जी दे दूं, ये तुझे थोड़ा दे, अल्लाह को दे रहा हूं। तो अपनी जान को भी लगाएं अल्लाह पर और अपने माल को भी लगाएं अल्लाह पर। और मेरे भाइयों, अपनी कमाइयों को हलाल पे लाएं और बीवियों को समझा दें कि हम तुम्हारी खातिर दोज़ख में नहीं जा सकते। ये हम इस पर तौबा करें, इस पर तौबा करें। और ये आबादी हर वक्त होनी चाहिए मस्जिद की। चलो कोई जो जहां से भी आया है मस्जिद के आदी बनो मेरे भाइयों।